गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आरएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी में 2025 में पूछा गया था, यानी एडिक्विटी लेवल के सारे OWS देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हर वो OWS करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2026 में, 2027 में या उसके फर्दर डेट में, अगर आप आगे वाली डेट में तैयारी कर रहे हो यानी 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 में या 2028-29 में कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी OWS देखेंगे सभी OWS हम देखेंगे फिगर के थ्रू, और साथ ही साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे ताकि आपको सारे OWS क्लास में ही याद हो जाए। तो हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन यानी 51th नंबर का क्वेश्चन जो है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब क्या होता है? लव्स फूड और प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जिसे फूड अच्छा खाना खाना पसंद हो, जिसे प्लेजर आराम करना पसंद हो, उसे एपिक्योर बोलते हैं। दैट मीन्स ए पर्सन हु एंजॉयज हाई क्वालिटी एंड लग्जूरियस कलनरी एक्सपीरियंस। ऐसा व्यक्ति जिसे हाई क्वालिटी फूड पसंद हो, जिसे लग्जरी पसंद हो, उसे ही एपिक्योर बोलते हैं। अगर हम इसका साइनो देखें जो ऑलरेडी पिछली क्लास में कर रहे हैं, वो क्या है? गॉरमेट। गॉरमेट मतलब भी होता है अच्छा खाना खाने वाला व्यक्ति। और कॉन्सर, कॉन्सर मतलब क्या होता है? कॉन्सर मतलब भी होता है एपिक्योर का ही ये साइनोनिम है, जिसका मतलब होता है अच्छा खाना खाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन फेटलिस्ट। फेटलिस्ट वर्ड जो है वो फेट से बना है। फेट मतलब होता है भाग्य। फेटलिस्ट IST लगता है तो IST उस पर्सन को डिनोट कर रहा होता है, यानी फेट पर बिलीव करने वाला पर्सन। फेट पर बिलीव करने वाला पर्सन जो भाग्य पर विश्वास करता हो। फेट मतलब भाग्य, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, जो ऐसा मानता हो कि भाग्य में सब कुछ ऑलरेडी तय है, बिलीव इन फेट, उसे ही फेटलिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेडेंट। पेडेंट क्या है? टू मच वरीड अबाउट डिटेल, जो बहुत वरी करता हो, बहुत चिंता करता हो डिटेल के बारे में। दैट मीन्स कि ऐसा पर्सन जो दूसरों को करेक्ट करता हो, जो स्पेशली फोकस करता हो ग्रामर पे, यानी किसी का ग्रामर गलती ना होना चाहिए, कोई फैक्ट गलती ना होना चाहिए, या कोई माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, जो नेसेसरी नहीं था फिर भी उन चीज़ों पर फोकस करने वाला व्यक्ति कहलाता है पेडेंट। देखो इस फोटो में आप देखकर समझ सकते हो कि छोटी छोटी डिटेल्स को फोकस कर रहा है, छोटे छोटे डिटेल्स की चिंता कर रहा है कि यहाँ कुछ भी छोटा छोटा डिटेल मिस ना होना चाहिए, जो कंपलसरी, जो नेसेसरी नहीं था। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पेडेंट। आप लोगों में भी कुछ स्टूडेंट होगा जिसका आदत होगा ग्रामर में थोड़े थोड़े ग्रामर को पकड़ना, स्पेलिंग एरर देखना, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है पेडेंट। यानी भावनाओं को ना समझ के उनके छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स को फोकस करना ही कहलाता है पेडेंट। अब एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है? रन अवे सडनली, अचानक से भाग जाना। ये स्पेशली यूज होता है टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, अरेस्ट या लीगल एक्शन से बचने के लिए, यानी किसी सज़ा से बचने के लिए या किसी अरेस्ट से, आप जेल से बचने के लिए जब भाग जाते हो उसे ही एब्सकॉन्ड बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। द थीप ट्राइड टू एब्सकॉन्ड विद द स्टॉलन मनी। जो चोर था वो भागने का कोशिश किया, क्या? स्टॉलन मनी लेकर के, यानी चोरी किया हुआ मनी को लेकर के। सी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम स्कूल विदाउट टेलिंग एनीवन। और वह स्कूल से भाग गई बिना किसी को कुछ बताए। एब्सकॉन्ड मतलब स्पेशली होता है लीगल टर्म में, यानी भाग जाना ताकि उस पर लीगल एक्शन ना हो, वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके और वो अरेस्ट से बच पाए। अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब क्या होता है? कैको वर्ड बना होता है बैड से। कैको मतलब होता है बुरा, बैड, और फोनी रिलेटेड टू साउंड। फोनी का मतलब होता है साउंड। कैकोफोनी आपने इंग्लिश में तो सुना होगा फोनेटिक। तो फोनी जो वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड। ऐसा साउंड जो हार्श हो, लाउड नॉइज हो, जो कानों को तकलीफ देता हो, हार्श या लाउड नॉइज। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्रैफिक का नॉइज, ये कैकोफोनी है। क्यों? क्योंकि ये कान को चुभता है, जो अच्छा नहीं लगता सुनने में। साउटिंग हॉर्न, हॉर्न बजाना या ट्रैफिक का नॉइज ही कैकोफोनी कहलाता है। इमेज में देख पा रहे हो, ये इस पर्सन है वो कैकोफोनी से ग्रसित है, यानी ये बैड आवाज़, यानी बुरा आवाज़, जो इसे पसंद नहीं हो वही सुन रहा हो। अगला है बार्ड। बार्ड मतलब क्या होता है? बार्ड स्पेशली देखो, बार्ड जो वर्ड है, ये बार्ड वर्ड आया है स्पेशली जो पोइट थे पुराने समय के, उनके नाम से आया है। बार्ड वो पोइट थे जो पुराने समय में हेरोइक पोइट्री करते थे, या एपिक लिखते थे, उन्हीं के नाम से ये पढ़ा बार्ड। यानी ऐसा कवि जो ट्रेडिशनल पोइट या सिंगर, उनको बार्ड कहते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर एक बार्ड पोइट थे।
अगला क्वेश्चन है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, IST मतलब उस पर्सन को डिनोट करता है, और पैसिफी मतलब होता है पीस, यानी ऐसा व्यक्ति जो शांति पसंद करता हो, अगेंस्ट वॉर और वायलेंस, जो वॉर के अगेंस्ट में हो, जो वॉर के अगेंस्ट में हो, वो नहीं चाहता हो कि वॉर हो, वो नहीं चाहता हो कि वायलेंस हो, यानी वो शांति पसंद करने वाला व्यक्ति, शांति पसंद करने वाला व्यक्ति पैसिफिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरेसी। हेरेसी क्या होता है? ए रिलीजियस ओपिनियन और बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अलग ओपिनियन रखता हो, किस मैटर पे? धार्मिक मुद्दों पे, रिलीजियस मैटर पे अपना अलग ओपिनियन रखता हो, अपना अलग उनका बिलीफ सिस्टम चलता हो, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है समाज में, उसके विपरीत चलता हो। यानी समाज में एक्सेप्ट है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वो उनका मानना होगा नहीं नहीं भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी जो रिलीजियस ओपिनियन जो प्रचलन में चल रहा हो उसके अगेंस्ट सारी बातें करना, उसे ही हम हेरेसी बोलते हैं। यानी धर्म विरोधी विचार या प्रचलित मान्यता के विरुद्ध विचार ही हेरेसी कहलाता है। अगला है चार्लेटेंट। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 अब जब चेक करोगे तो ऑलरेडी चार्लेटेंट कवर्ड था, जिसका मतलब होता है फेक एक्सपर्ट। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक्सपर्ट तो प्रूव करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कहता हो कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, एक्चुअली वो एक्सपर्ट नहीं रहता है, बस लोगों को ट्रिक करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों का पैसा ठगने के लिए वो खुद को एक्सपर्ट प्रूव करता हो, यानी फेक एक्सपर्ट। चार्लेटेंट का मतलब फेक एक्सपर्ट। पर्सिफ्लेज क्या है? पर्सिफ्लेज है जोकिंग या टीजिंग इन ए सार्केटिक वे, किसी का मजाक बनाना, क्लेवर वेटी टॉक, किसी के साथ जोक करना या सार्केस्टिक वे में मजाक करना, ये फनी वे में होता है, स्पेशली सीरियस नहीं होता है, उसे हम पर्सिफ्लेज कहते हैं। रिफॉर्मर क्या है? वर्ड बना है रीफॉर्म। री मतलब होता फिर से, आपने सुना होगा द स्कूल विल री ओपन ऑन मंडे, स्कूल मंडे को खुलेगा। री मतलब होता फिर से ना, रीडू या रिचार्ज यानी फिर से, और फॉर्म मतलब होता बदलाव, चेंजेस, यानी जो फिर से बदलाव लाना चाहता हो समाज में तो उसे रिफॉर्मर बोलते हैं। वांट चेंजेस, जो बदलाव लाना चाहता हो, जो इम्प्रूवमेंट, जो सुधार लाता हो समाज में, तो उसे ही रिफॉर्मर बोलते हैं। आप यहाँ बहुत सारे रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय, उसके बाद आप देख सकते हो BR अम्बेडकर जी, इन सभी के फोटो, ये दीज ऑल पर्सन आर रिफॉर्मर, ये सारे व्यक्ति रिफॉर्मर थे जो बदलाव लाना चाहते थे समाज में, जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे, तो उन्हें रिफॉर्मर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन एंटी डेल्यूवन। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि इस चैनल को, थोड़ा सा बहुत छोटा चैनल है, ताकि ग्रो हो पाए और मैं ऐसे ही ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो आप बताना कि क्या कमी रह गई, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डेल्यूवन। एंटी डेल्यूवन क्या होता है? एंटी डेल्यूवन होता है वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, यानी जो चीज़ बहुत पुराना हो गया हो उसे ही एंटी डेल्यूवन कहते हैं, यानी वेरी ओल्ड फैशन चीज़, आउटडेटेड चीज़ या ऑब्सोलीट। पिछली वीडियो में मैंने करा है ऑब्सोलीट मतलब क्या? ऐसा चीज़ जो आउटडेटेड हो गया, जैसे ये बैलगाड़ी बहुत ओल्ड फैशन है, अब शायद ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या हो गया? एंटी डेल्यूवन है। द विलेज स्टिल फॉलो, जो गांव है वो अभी भी फॉलो करते हैं कुछ पुराने ओल्ड फैशन कस्टम्स को, मान्यताओं को। गांव में अभी भी कुछ ओल्ड फैशन यानी पुराने, जो ऑब्सोलीट हैं, जो अब आउटडेटेड हैं, जो ट्रेंड में नहीं है, उन सारे मान्यताओं को अभी भी फॉलो किया जाता है। एंटी डेल्यूवन मतलब ऐसा चीज़ जो बहुत पुराना हो, जो ओल्ड फैशन में हो, जो ट्रेंड में ना हो, जो ऑब्सोलीट हो गया हो, जो ख़त्म हो गया हो। पिछली वीडियो में ऑब्सोलीट का मतलब भी कराया था, जो अब प्रचलन में नहीं है। एपोस्टेट क्या है? एपोस्टेट लीव रिलीजियन, ऐसा व्यक्ति जो धर्म को छोड़ता है, जैसे ये लड़की नकार रही है अपने धर्म को, बाइबल को नकार रही है, तो इसे ही एपोस्टेट कहते हैं। इस प्रोसेस को एपोस्टेसी कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को एपोस्टेट कहते हैं जो धर्म को त्याग दे। यानी पहले ये धर्म में बहुत मानती होगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट करती होगी, जब पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में आना, किसी विचार के अगेंस्ट में आ जाना, उस धर्म के अगेंस्ट में आना, उसको छोड़ देना, ये कहलाता है एपोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्किज्म क्या होता है? स्प्लिट इन ग्रुप्स, दो धर्मों में, दो ग्रुप में अलग हो जाना, दो धर्मों में बढ़ जाना। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज और ग्रुप मेक
देम डिवाइड इन सेपरेट ग्रुप, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, बहुत बेहद लड़ाई हो जाना दो लोगों के बीच में, दो मेंबर या दो ग्रुप के बीच में, दो संगठन के बीच में, और उसके वजह से वो संगठन का दो टुकड़ा हो जाना, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, वो संगठन दो हिस्सों में टूट जाना ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होने की वजह से दो चीज़ों में टूट जाना। जैसे अगर आप क्रिश्चियन धर्म देखोगे तो उसमें जो रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स दो हिस्सों में टूट गया। पहले ये सेम था और दोनों का ओपिनियन अलग अलग था, जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में टूट गया। इसके अलावा आप मुस्लिम सेक्ट में भी देख सकते हो, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, इन दोनों का भी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट था किसी बात को लेकर के, जिसकी वजह से ये आपस में जो पूजा पद्धति हैं उनमें इनका बहुत सारा बदलाव आ गया, ये दो हिस्सों में टूट गया। उसे ही हम स्किज्म बोलते हैं, यानी दो हिस्सों में डिवाइड होना। बेसिकली ये धार्मिक तौर पे डिवाइड होना ही इस कहलाता है स्किज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटोक्रेसी, रूल बाय रिच। प्लूटो वर्ड का मतलब होता है वेल्थ, प्लूटो मतलब वेल्थ, और क्रेसी मतलब होता है रूल या शासन प्रणाली, यानी ऐसा रूल जहाँ पर वेल्दी लोगों का शासन हो, जहाँ पर अमीर लोग शासन करते हो। रूल बाय रिच, अमीर लोगों का शासन ही कहलाता है प्लूटोक्रेसी। अभी दुनिया में ऑफिशियल तौर पर प्लूटोक्रेटिक कंट्री कोई भी नहीं है, लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्लूटोक्रेटिक कंट्री आमतौर पर माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर थे जो यूएसए को प्लूटोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पर जो शासन प्रणाली है वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम की वेल्दी पीपल ही, यानी अमीर लोग ही शासन करते हैं। दैट्स वाई यूएसए इज सपोज टू बी द प्लूटोक्रेटिक कंट्री, इसलिए यूएसए को सब माना जाता है कि वो प्लूटोक्रेटिक कंट्री हैं। एक मिनट वेट। अगला है एवेंस। एवेंस क्या होता है? टेम्परेरी किसी चीज़ को स्टॉप करना, पुट ऑन होल्ड, किसी चीज़ को टेम्परेरी रोक देना। स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, ऐसी अवस्था जहाँ टेम्परेरी किसी चीज़ को डिसयूज करना मतलब इस्तेमाल में ना लाना, या सस्पेंशन करना, रोक देना, या पुट ऑन होल्ड जिसे हम बोल सकते हैं होल्ड पर डाल देना, चाहे वो कोई रूल हो, चाहे क्लासेस हो, इसे ही एवेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर। सेंसर क्या होता है? अच्छा आपने सुना, अभी बताएंगे। दो सेंसर है, दोनों अलग अलग है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मतलब अलग है, लेकिन सेंसर, इसे भी सेंसर पढ़ते हैं, उसे भी सेंसर पढ़ते हैं। टू टेल समबडी इन ए स्ट्रॉन्ग एंड ए फॉर्मल वे, किसी को कहना स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल तरीके से, इस बात को ध्यान रखना कि फॉर्मल तरीके से कह रहे हैं। दैट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी वो कुछ गलत काम किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जो आपका जो बॉस डांट लगाएगा वो आपको फॉर्मल तरीके में लगाएगा, तो वही कहलाता है सेंसर। किसी को फटकारना, किसी को डांट लगाना ऑफिशियल तरीके से, फॉर्मल तरीके से, जब वो कुछ गलती करता हो या जब वो कोई काम नहीं करता, उसे ही सेंसर कहते हैं। अब देखो ये वर्ड है सेंसर, CENSOR, एक है CENSUR, सेंसर। इस सेंसर का मतलब होता है रिमूव व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, उस चीज़ों को हटाना जो अनएक्सेप्टेबल। आपने देखा सेंसर बोर्ड है, मूवी को सेंसर बोर्ड, ऐसा बोर्ड जो मूवी में जो भी गलत पार्ट है, ऐसा पार्ट जो दिखाना सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उन पार्ट को हटाना सेंसर कहलाता है। और एक सेंसर है ऑफिशियल रेप्रीमेंड, यानी आधिकारिक तौर पर किसी को रेप्रीमेंड यानी फटकार लगाना, डांट लगाना कहलाता है सेंसर। दोनों का स्पेलिंग सेंसर अलग अलग है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक सेंसर का मतलब अनएक्सेप्टेबल चीज़ को हटाना, काट कर मूवी को सेंसर किया जाता है, और सेंसर मतलब किसी सरकारी आदमी को, किसी ऑफिशियल आदमी को डांट लगाना उसके अधिकारी के द्वारा, उसके सीनियर्स के द्वारा, अगर वो कुछ गलती किया हो। नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक क्या है? नॉट अलाउंग योरसेल्फ फिजिकल प्लेजर, अपने आप को फिजिकल प्लेजर से दूर रखना, जो भौतिक सुख है उनसे दूर रखना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। ये धार्मिक कारण की वजह से अपने आप को भौतिक सुख से जो दूर रखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम एसेटिक कहते हैं। एसेटिक बेसिकली ए पर्सन हु लिव्स ए लाइफ इन ए स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन, जो अपना लाइफ स्ट्रिक्टली जीता हो और जो अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाता हो। सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने वाला व्यक्ति, जैसे ये संत, ये साधु, ये संत महात्मा, जो वर्ल्डली प्लेजर है, जैसे ये लड़की, उसके जीवन में पैसा, आराम, अच्छे भोजन, ये वर्ल्डली प्लेजर है। ये
मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, इन मेटलिस्टिक चीज़ों को ध्यान में ना रखना, इन्हें हटा देना, इन्हें छोड़ना, इन्हें त्यागना, अपने आप को इन चीज़ों में इंडल्ज ना करना ही कहलाने वाला व्यक्ति एस्थेटिक कहलाता है, जो अपने आप को फिजिकल प्लेजर से दूर रखता हो, यानी स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन रखने वाला व्यक्ति कहलाता है एस्थेटिक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डेसुट्यूड। डेसुट्यूड क्या होता है? स्टेट ऑफ नो यूज, जिसका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है ना। स्टेट ऑफ नो यूज स्पेशली इस्तेमाल होता है ये किसी लॉ के लिए, किसी नियम जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई प्रथा, कोई लॉ, कोई कस्टम, जो प्रथा जो अब इस्तेमाल में ना लाया जाता हो, उसे ही हम कहते हैं डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड जब कोई कानूनी, जब कोई चीज़ जो कानून या रिवाज या अभ्यास जो इतना समय तक उपयोग नहीं होता है, वो व्यवहारिक रूप से खत्म हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं डेस्टिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टोग्राफर। ऑलरेडी कई सारी वीडियो में मैंने कार्टोग्राफर करा दिया है। कार्टो मतलब होता है मैप, जो मैप को डिजाइन, ग्राफर मतलब उस व्यक्ति को जो वो ड्रॉ करता हो, वो डिज़ाइन करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो मैप डिज़ाइन करता हो, मैप मेकर, मैप बनाने वाला व्यक्ति ही कहलाता कार्टोग्राफर। जैसे ये व्यक्ति कार्टोग्राफर है, ये पर्सन जो ये व्यक्ति है वो कार्टोग्राफर है, क्यों? ये मैप बना रहा है। कार्टो रिलेटेड टू मैप, और ग्राफर जो उस मैप को ड्रॉ करने वाला व्यक्ति कार्टोग्राफर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूटन। ग्लूटन क्या है? ईट टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो। ग्लूटन ऐसा व्यक्ति, ये देखो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा रहा हो, जो खाने पीने का शौकीन हो, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, वो कहलाता है ग्लूटन। फिर देखते हैं पैराडॉक्स क्या है। स्टेटमेंट और सिचुएशन, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सिचुएशन दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो विरोधाभासी है, जो एक दूसरे के विरोध वाली चीज़ है, लेकिन जब आप उसे एक्चुअली देखोगे तो वो आपको सच होता नजर आएगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं पैराडॉक्स का एग्जांपल, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब हम उदाहरण देखते हैं, क्या है? यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि पैसे कमा पाओ। ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। कैसे विरोधाभासी है? मनी खर्च करने पड़ेंगे ताकि मनी कमा पाओ, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि मनी बना पाओ। विरोधाभासी है ना। जब मनी को खर्च ही कर देंगे, तो कमाएंगे कैसे? लेकिन जब इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये बात आपको कहीं ना कहीं सच होता नजर आएगा। द मोर वी लर्न द मोर वी रियलाइज हाउ लिटिल वी नो, जितना अधिक हम सीखते हैं, द मोर वी लर्न, जितना अधिक हम सीखते हैं, द मोर वी रियलाइज, उतना अधिक हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यानी अधिक जानते हैं। जब आपने देखा होगा इंग्लिश पढ़ रहे हो तो जब ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हो लगता है कि अभी भी कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ छूट रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट और सिचुएशन, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सिचुएशन जो प्रतीत होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे ये कॉन्ट्राडिक्टरी था ना, जितना ज़्यादा सीखते हैं और उतना ज़्यादा हमें लगता है कि कम सीखे हैं, यानी ज़्यादा सीखने के बाद भी लग रहा है कम सीख रहे हैं। तो ये वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी था ना, विरोधाभासी था ना, तो इसे ही पैराडॉक्स बोलते हैं। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे ये एक्चुअली आपको सच होता नजर आएगा। हर साइलेंस वाज सो लाउड इट क्रिएटेड ए पैराडॉक्स इन द रूम, उनका जो चुप्पी था बहुत लाउड था। अब ये विरोधाभासी शब्द है। साइलेंस था, साइलेंस कैसे लाउड हो सकता है? साइलेंस मतलब चुप्पी होता है, चुप्पी कैसे शोर हो सकता है? लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे इस सेंटेंस को तो समझ आएगा उसके अंदर की चुप्पी बहुत लाउड था। तो पैराडॉक्स समझ में आ गया। अब देखते हैं इनकॉमियम, हाईली प्रेज, किसी की तारीफ करना, किसी के लिए तारीफ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, वही कहलाता है इनकॉमियम। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन इनकॉमियम इन ऑनर टू द रिटायरिंग टीचर, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इनकॉमियम किया, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ किया। किनका? उनके सम्मान में बहुत ज़्यादा तारीफ किया जो टीचर रिटायर हो रहे थे, यानी रिटायर होते हुए टीचर का तारीफ करना कहलाता, मतलब हाई, किसी का तारीफ करना अधिक, इनकॉमियम कहलाता है। पिछली वीडियो में यूलॉजी पढ़ा होगा। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी भी तारीफ करना है, लेकिन ये कब तारीफ करते हैं? जब किसी के मरने के बाद उनका जो तारीफ करते हैं, उनके बॉडी के सामने एक स्पीच पढ़ा जाता है तारीफ में, यानी प्रशंसा का स्पीच पढ़ा जाता है, वो यूलॉजी है। यानी मरने के बाद तारीफ करना यूलॉजी, लेकिन जनरल टर्म में किसी का बहुत तारीफ करना, फॉर्मल तरीके से किसी का प्रेस करना इनकॉमियम कहलाता है। जैसे ये लड़की स्पीच दे रही है, अब ये लोग सब इनका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो ये कहलाता है इनकॉमियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्सन। आर्सन मतलब होता है इंटेंशनली सेट फायर, किसी चीज़ में जानबूझकर आग लगा देना ही कहलाता है आर्सन। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी बिल्डिंग को, किसी घर को, किसी प्रॉपर्टी में आग लगा देता है तो उसको बोलते हैं आर्सन, और आर्सन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लासोफोबिया। ग्लोसोफोबिया होता फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ग्लोसो वर्ड है रिलेटेड टू टंग,
जवान, और फोबिया मतलब होता फियर। एक मिनट। ग्लोसोफोबिया क्या है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगना। अगर आपको स्टेज पर बुला लिया जाए किसी बात को लेकर बोलने के लिए, आप अगर उस बात को नहीं बोल पाओ, अगर आपको डर लगने लगे, तो ही ये वर्ड ही कहलाता है ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरियड। मिरियड क्या है? मिरियड मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत अधिक मात्रा, यानी असंख्य, असंख्य, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर मेरिड अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बहुत अधिक असंख्य अवसर हैं। जैसे इस फोटो को देख पा रहे हो, ये जो जेम्स है, जो जेम्स है, इसे हम मेरिट बोल दिए, यानी असंख्य मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन ए वेरी लार्ज नंबर, उसे हम मेरिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेसिडेंट। डेसिडेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट को अपोज करता हो, अपोज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपोज करना ही कहलाता है डेसिएंट। यानी विशेष तौर पर उन गवर्नमेंट को अपोज करना जहां पर आलोचना करना जोखिम भरा हो, यानी हो सकता आलोचना करने से आप पर कोई खतरा आ सकता हो, उसे हम डेसिएंट कह दिए। यानी पॉलिटिकल टर्म में इस्तेमाल होने वाला शब्द डेसिएंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एरोगेंस, टू मच प्राइड, अपने आप पर बहुत घमंड होना, एरोगेंस कहलाता है। ऑनवी। ऑनवी, ऑनवी क्या है? बोर्ड एंड टायर्ड फीलिंग, जब व्हेन वी फॉल टायर्ड ऑफ रूटीन लाइफ, जब हम टायर्ड हो जाते हैं रूटीन लाइफ से, जो हर दिन कर रहे होते हैं, रूटीन लाइफ से जब हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, या हम बोर हो जाते हैं, या अनइंटरेस्टेड फील करते हैं रूटीन लाइफ से, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑनवी। बोर्ड और टायर्ड फीलिंग। देखो ये बोर्ड हो गई अपने रूटीन लाइफ से, हर रोज़ इसे फ़ोन ही चलाना है, हर रोज़ इसे सोना ही है ना, ये अपने रूटीन लाइफ से बोर हो गई है, तो ये कहलाया एनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोइक, नो रिएक्शन टू जॉय और पेन, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप रिएक्ट नहीं करते हो खुशी में भी, यानी खुश में भी खुश नहीं होना, पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर है। स्टोइक पर्सन रिलेट कर सकते हैं स्टोन फेस से, स्टोइक पर्सन को रिलेट कर सकते हैं स्टोन फेस से, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो, जो खुश में भी खुश ना होता हो, जो दुख में भी, पेन में भी उसे दुख ना होता हो, यानी कोई रिएक्शन नहीं देता हो कि चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुखी हो, उसे स्टोइक कहते हैं। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया आपने सुना होगा, यूटोपियन वर्ल्ड, ए वर्ल्ड वेयर देयर इज नो पॉवर्टी, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कोई पॉवर्टी नहीं हो, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं हो, यानी परफेक्टली हैप्पी सोसाइटी, फ्लॉलेस सोसाइटी, जहाँ पर कोई गलती नहीं हो, यानी ए प्लेस वेयर, ए वर्ल्ड वेयर देयर इज नो पॉवर्टी, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कोई पॉवर्टी नहीं है, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं हो, नो पॉवर्टी, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं हो, कोई क्राइम नहीं हो, नो क्राइम, नो सफरिंग, कोई दुख नहीं हो, यानी एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो। इमेजिनरी सोसाइटी, ये काल्पनिक सोसाइटी होता है, ये देखो ये सोसाइटी यूटोपियन सोसाइटी है, जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज है, जहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, ऐसे सोसाइटी को बोलते हैं यूटोपिया या यूटोपियन सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट, यहीं से वर्ड बना था कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रा अगेंस्ट, बैंड मतलब बैन, बैन लगाना, किसी चीज पे बंद करना। गुड्स, सामान, दैट आर इलीगल टू इंपोर्ट, ऐसा सामान जो इलीगल हो इंपोर्ट करना, देश में लाना, एक्सपोर्ट करना, देश से बाहर भेजना, या पोजेस रखना, ऐसा इलीगल चीज जो इलीगल हो, जो इलेजिमेट हो, एक्सपोर्ट करना, इसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे अपने पास रख सकते हैं, वो कॉन्ट्राबैंड कहलाता है। जैसे ड्रग्स को आप अपने पास नहीं रख सकते हो, ये कॉन्ट्राबैंड है। गन को, ऐसा कोई सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इलीगल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस सीज्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड, जो पुलिस था उसने सीज किया, जमा किया, पकड़ा, किन चीज़ों को पकड़ा? ऐसे क्वांटिटी, ऐसे चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो कॉन्ट्राबैंड था, जो बैन था उस कंट्री में। लाइमरिक क्या है? 5 लाइन की पोएम होती है जो फनी होता है। अब ये जो बगल में पोएम देख रहे हो, पढ़ लेते हैं पहले। इसका जो टोन, इसका जो पैटर्न होता है वो ए बी बी ए होता है। दैट मीन्स कि पहला लाइन सेम होगा और दूसरा लाइन सेम होगा, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन सेम होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन, अंतिम लाइन जो 5th लाइन होगा वो सेम होगा, और
बीबी यानी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन सेम होगा, और जो बीबी ये छोटा जो बी और बी का पैटर्न है ये थोड़ा शॉर्ट होगा, और जो ए वाला जो पैटर्न होगा ए वाला जो पैटर्न होगा वो लॉन्ग। आप समझते हैं ये ए या बी क्या है। जैसे लाइमरी क्या होता है, 5 लाइन का फनी पोएम होता है। केले खाने का शौक बड़ा रखते थे मिस्टर केलकर, दर्जन भर केला खाते थे दर्जन भर केला खाते थे जब भी आते थे खेलकर। देखो केलकर खेलकर सेम जैसा राइमिंग वर्ड है, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट भी ए है और ये वाला भी पार्ट ए है। ये तो था जब मार के आते थे, लेकिन जब वो हार के आते थे खुद को सजा दिया करते थे दंड बैठ कर पेल कर। यानी देखो यहाँ पर भी पेल कर, दैट मीन्स कि पहला वर्ड दूसरा वर्ड, पहला लाइन दूसरा लाइन, खेलकर खेलकर और पेल कर, यानी ए और ए है, और बीच का 2 लाइन आते आते 2 लाइन सेम राइमिंग का, तो ये बी कहलाता है। ये जो शॉर्टर लाइन होता है बी वाला, और ए वाला जो राइमिंग वर्ड है वो थोड़ा लंबा होता है। तो ऐसे पोइट जो फनी हो, जो मजाकिया हो, उसे ही लाइमरिक कहते हैं। अगला मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप क्या होता है, हेट ऑल पीपल, 2 शब्द से मिलके बना मिसएंथ्रोप। मिस मतलब होता है हेट पहले भी हो, ये क्वेश्चन करवा दिया है। एंथ्रोप मतलब होता है मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड, मानवता। ऐसा व्यक्ति जो मानवता को नफरत करता हो। हेट ऑल पीपल जो सभी लोगों को नफरत करता हो। मिसो हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, जो हर लोगों को नफरत करता हो वो मिसएंथ्रोप कहलाता है। अगला है लिटोटस। लिटोटस क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो ऑलरेडी करा दिया है मैंने, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एडिक्विटी है वो पूछती है अपने एग्जाम में। पहले टीसीएस नहीं पूछती थी, लेकिन एडिक्विटी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है, मैं उसका लिंक अगर चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो देख लेना। लिटोटस क्या है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो 2 नेगेटिव वर्डों का इस्तेमाल करता है, यानी 2 नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करता ताकि उससे पॉजिटिव उन चीज़ों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सके। एग्जाम्पल के तौर पर नॉट बैड, 2 नेगेटिव चीज़ है, नॉट भी नेगेटिव है, बैड भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल है। जबकि नॉट बैड का मतलब क्या होता है, गुड, अच्छा ही होता है, जो बुरा ना हो, अच्छा ही है। यानी पॉजिटिव बात को बताने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी पॉजिटिव बात को अफर्म करने के लिए 2 नेगेटिव का इस्तेमाल करना ही कहलाता है ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां 2 नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल होता ताकि सेंटेंस को पॉजिटिव अफर्म कर पाए, उसे ही लेटोटेस कहते हैं। जैसे सी इज़ नॉट अगली, 2 वर्ड है, अगली भी नेगेटिव और नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, वो अगली नहीं है। जब वो अगली नहीं है तो क्या होगी, दैट मीन्स सी इज प्रिटी, वो सुंदर होगी। यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं हो, नॉट रॉन्ग, नॉट मतलब नहीं, गलत मतलब गलत नहीं है, दोनों नेगेटिव वर्ड है, 2 नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल है। यू आर नॉट रॉन्ग, दैट मीन्स यू आर राइट। सी इज नो ऑर्डनरी गर्ल, नो और ऑर्डनरी 2 नेगेटिव वर्ड, यानी दैट मीन्स सी इज ए स्पेशल गर्ल। आई एम नॉट अनफेमिलियर विथ पोइट्री, मैं अनफेमिलियर नहीं हूँ पोइट्री से, दैट मीन्स कि यू आर फैमिलियर टू द पोइट्री। तो आसानी से ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया। अगर और भी दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखना, लाइक सिमली, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, हाइपरबोले, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनोटेशन, एनोटेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट और एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये मैं साइड बाय साइड, ये पेन से मेरा लिखा हुआ है ना, ये पेन से लिखा हुआ वर्ड ही एनोटेशन कहलाता है, जो मैंने अलग से नोट में लिखा है। यानी शॉर्ट नोट या एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ का शॉर्ट नोट। देखो बहुत सारा ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ जो शॉर्ट नोट करके लिख कर रखा है लोगों ने, स्टूडेंट ने यहाँ पर नोट करके रखा, ये क्या कहलाता है, यही एनोटेशन कहलाता है। शॉर्ट नोट या एक्सप्लेनेशन करना ताकि इन टॉपिक को आसानी से समझ आ पाए, सही एनोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंगर। 2 हैंगर है, HANGER, एक HANGAR। अगर GAR हो, दोनों जगह A हो, हैंगर HANGAR, दैट मीन्स कि ऐसा जगह जहाँ पर प्लेन को रखा जाता है, प्लेन का पार्किंग शेड। ये फोटो देखो, ये जो फोटो दिख रहा है ये प्लेन का पार्किंग शेड है, ये शेड ही कहलाता है हैंगर। लेकिन HANGER हो तो ये हैंगर, कपड़े टांगने वाला जो हैंगर होता है जिसमें हम कपड़े लटका सकते हैं, वो हैंगर कहलाया। लेकिन जहाँ पर 2 A हो, AA, नोटिस करना, AA यानी प्लेन रखने के लिए, रखने का स्पेस, प्लेन रखने का पार्किंग शेड कहलाता है हैंगर। पैट्री मनी, पैट्री मतलब वर्ड है रिलेटेड टू फादर, रिलेटेड टू योर एंसेस्टर, और मनी मतलब पैसा। ऐसा प्रॉपर्टी जो तुम्हारे फादर के द्वारा मिला हो, फादर्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जैसे तुमको तुम्हारा घर मिलता है, तुमको तुम्हारे ज़मीन जायदाद जो तुम्हारे पिताजी के द्वारा मिलता है, तुम्हारे एंसेस्टर के द्वारा तुमको मिलता है, वो पैट्री मनी कहलाता है।
ऑब्जर्वेटरी क्या है? स्टार वॉचिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हों, बड़े बड़े मशीन्स लगे हों, ताकि आप स्टार को देख पाओ, स्टार का अध्ययन कर पाओ, उसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। आर्सेनल क्या है? वेपन और एम्यूनेशन को स्टोर कर सके, जहाँ पर हथियारों को रख सके, एम्यूनेशन को स्टोर कर सके, उसे ही आर्सेनल कहते हैं। आर्मी में भी आर्सेनल होता है, पुलिस में भी आर्सेनल होता है, जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन, हथियार रखा जाता हो। गैरुलस क्या है? टॉक टू मच। गैरुलस ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, यानी विटी टॉक करता हो, यानी छोटी छोटी बातों को, ट्राइवल, तुच्छ बातों पर भी बहुत लंबे समय तक बात कर पाता हो। जैसे ये लड़की गैरुलस है, देखो कितनी सारी बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, कितनी सारी बातें कर रहा है, यानी छोटे छोटे बात जो इंपॉर्टेंट ना होकर भी उन बातों पर वो घंटों बोल सकता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं गैरुलस। नेक्स्ट है नार्कोटिक। नार्कोटिक क्या है? ड्रग दैट मेक्स ए पर्सन स्लीपी। ऐसा नशा, ऐसा दवाई जो लोगों को स्लीपी कर दे, नींद में ला दे, अनकॉन्शियस कर दे या दर्द को दूर करे, उसे नार्कोटिक कहते हैं। एंड आर ऑफन एडिक्टिव। और जो भी ऐसा ड्रग जो एडिक्टिव हो, यानी जिसका लत लग सकता हो, जिसका लत लग सकता हो, वो ही कहलाता है, वो चीज़ ही कहलाता है नार्कोटिक। अगला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, जैसे आप मिसएंथ्रोप पढ़ा था, जो ह्यूमन से नफरत करता हो। मिसो मतलब हेट और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। तो एंथ्रो वर्ड मतलब है ह्यूमन, मैनकाइंड, मानवता, ह्यूमन। और एंथ्रोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? जहाँ पर ह्यूमन का, मानव का अध्ययन करता हो। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट IST लग गया ना, IST मतलब उस पर्सन को डिनोट करता हो जो ह्यूमन का स्टडी करता हो। स्टडीज ह्यूमन इवोल्यूशन। ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन, जैसे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, लेकिन जो स्टडी ये की थी वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी था, लेकिन उस व्यक्ति को एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करने वाला व्यक्ति कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी उस पर्सन को डिनोट करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्टडीज ह्यूमन एवोल्यूशन, वो पर्सन जो ह्यूमन मानव एवोल्यूशन को, ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव समय के साथ मानव में क्या क्या बदलाव आया, इनका स्टडी करने वाला व्यक्ति कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जू सिंबल को सिंपल है। वाइल्ड एनिमल, जहाँ पर जंगली जानवरों को रखने वाला जगह जू कहलाता है। वाइल्ड एनिमल को रखने वाला पार्क जू कहलाता है। नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब ऐसी आदत जो पिकुलियर हो, जो अलग ही हो, जो आदमी का वियर्ड हैबिट को आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ एन आइडियोसिंक्रेसी ऑफ अरेंजिंग बुक बाय कलर। उसका एक आदत है, अजीब आदत है कि वो बुकों को, जो बुक्स है उनके पास, उन बुक्स को वो कलर के बाइस पे अरेंज करता है, कि अगर रेड कलर तो रेड कलर के बुक को एक जगह रख दिया, ऐसे स्टैक कर दिया। ब्लू कलर का बुक है तो ब्लू कलर के बुक को एक जगह रख दिया ना। नॉट बाय सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक को अरेंज नहीं करता, बल्कि कलर के अकॉर्डिंग बुक को अरेंज करता है। दैट मीन्स कि उसका ये यूनिक हैबिट है, उसका अजीब आदत है, ऐसा, इसे आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। आपने कभी भी ऐसे आदमी को देखा होगा जो बात करने से पहले अपनी उंगलियों को चटकते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो लिखने से पहले पेन को टैप करते होंगे, पेन को 2 बार 3 बार टैप करते हैं तब लिखते हैं। तो अजीब आदत को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। जैसे हिज आइडियोसिंक्रेसी ऑफ डबल चेकिंग एवरी लॉक मेक हिम फील सिक्योर। जब घर से बाहर निकलता है वो ताला को 2 से 3 बार, वो जो लॉक है उस लॉक को 2 से 3 बार चेक करता है, ताकि उसे ये कंफर्म हो पाए जो वो लॉक है, वो जो ताला है वो लगा या नहीं लगा। ये भी एक आइडियोसिंक्रेसी का परफेक्ट एग्जांपल था। इम्प्रॉम्प्टू क्या है? इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ करना या ऐसा कोई स्पीच देना जो बिना किसी प्रिपरेशन या प्लानिंग के हो। अचानक से कोई स्पीच देना या अचानक से कोई प्रिपरेशन करना या प्लानिंग करना जो बिना किसी प्लानिंग का हो, वो ही इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरमेंट। बरिंग डेड बॉडी, यानी दफन करना, किसी को दफन करने का प्रोसेस इंटरमेंट कहलाता है। ये रिचुअल्स होता है जब डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, इसे ही इंटरमेंट कहते हैं। रिफ्यूजी क्या होता? पर्सन फीलिंग डेंजर। वो व्यक्ति अपना देश छोड़ के भाग जाता है जब उसे उसके देश में ही डेंजर फील होता है। आपने भारत में, इंडिया में काफ़ी सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजी देखे होंगे, रोहिंग्या रेफ्यूजी, या बहुत सारे रेफ्यूजी जो दूसरे देश से, म्यांमार से, बांग्लादेश से भागकर भारत आए हुए हैं शरण लेने के लिए, वो रेफ्यूजी ही कहलाता है। जैसे रसिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सारे जो रशियन थे, बहुत सारे यूक्रेनियन थे, अपना देश छोड़ के सेफ्टी के लिए, उनके अपने देश में डेंजर फील हो रहा था, वो सेफ्टी के लिए अपने देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए, वो व्यक्ति कहलाता है रेफ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रोनिम। वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो एक्रोनिम कहलाता है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वर्ड है UPS और C, ये ही वर्ड कहलाया एक्रोनिम, यानी UPSC एक्रोनिम कहलाया। जैसे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
अच्छा, इधर वाला फुल फॉर्म कहलाया, इस वाला जो पार्ट है, ये रेड वाला जो पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। लेकिन ये जो शॉर्ट वाला पार्ट है, यानी वर्ड का, लेटर्स का पहला हिस्सा एक्रोनिम कहलाता है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर पहला वर्ड निकाले SSC, तो SSC कहलाया एक्रोनिम। PCS प्रोविजनल सिविल सर्विसेज, PCS कहलाया, ये एक्रोनिम कहलाया। लेकिन वहीं इसका जो ये लॉन्ग नेम था, ये फुल फॉर्म कहलाता। एलुमनी क्या है? ओल्ड स्टूडेंट ऑफ स्कूल, किसी स्कूल का पुराना विद्यार्थी एलुमनी कहलाता है। अगर आप स्कूल आप अपने स्कूल जाते हो जहाँ से आपने 10th पास किया था, जहाँ से आपने 12th पास किया था, तो आप उस स्कूल के क्या कहलाए? एलुमनी, ओल्ड स्टूडेंट ऑफ स्कूल, पुराने स्टूडेंट उस स्कूल का, पुराने छात्र उस विद्यालय का। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर PDF चाहिए तो SSC RM टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ना। वहाँ पर PDF के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए जाते हैं, और ऑलरेडी PDF जो इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो शेयर किया जाता है। अभी जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो का PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, और अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।